कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो निज्जर हत्याकांड में भारत पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब भारत ने पलटवार करते हुए करारा जवाब जस्टिन ट्रूडो को दिया है। भारत ने 6 राजनयिक जो कनाडा के हैं उनको निष्कासित कर दिया है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारत विरोधी एजेंडा, ट्रूडो का वोट बैंक ड्रामा, कनाडा की हिमाकत, भारत का तमाचा, कीचड़ उछालने की साजिश, भारत की फटकार, कनाडा का भारत विरोधी एजेंडा एक्सपोज। भारत ने कनाडा में पनप रहे खालिस्तान समर्थक आंदोलन पर बार बार अपनी चिंताओं को जाहिर किया है और मांग करता रहा है कि कनाडा हिंसा, उग्रवाद की वकालत करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और जरूरी कार्रवाई करे। भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खालिस्तानी चरमपंथियों, संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के बीच गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत सरकार ने कनाडा में जांच के दौरान भारतीय दूत संजय कुमार वर्मा पर बेतुके आरोपों के लिए ट्रूडो सरकार की आलोचना करने के बाद कनाडाई उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया। लेकिन अब इन सब के बीच में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अपने राजनयिकों, अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा और कड़ा फैसला किया। भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में अलगाव फैलाने वाली शक्तियों को अगर खुला प्रश्रय देगी और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगी तो कोई भी देश हो, भारत उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। आपको बता दें, ये पूरा मामला शुरू हुआ साल 2023 में, जब कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है। इसके बाद कनाडा सरकार भारत सरकार पर हमलावर रही। कनाडा का कहना था कि भारत सरकार इस हत्या में ऑफिशियली शामिल थी, जबकि भारत सरकार बार बार इस मामले में कहती रही कि इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कनाडा ने एक स्टेप आगे बढ़कर कनाडा में जो भारतीय दूतावास हैं, वहां जो राजनयिक हमारे काम करते हैं, उनके ऊपर और उनकी भूमिका के ऊपर संदेहास्पद शक पैदा किया और एक ऐसा राजनयिक संदेश रविवार को भेजा गया जिसके बाद भारत सरकार का उखड़ना तय था। भारत सरकार ने सीधे तौर पर कनाडा सरकार को फटकार लगाई। अब भारत ने कनाडा पर तीखा पलटवार करते हुए अपने उच्चायुक्त पर हत्या की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने के आरोपों को खारिज कर दिया और उसे बेतुका बताया। आपको बता दें, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को लगता है कि वो किसी अपराध में शामिल हो सकता है, लेकिन जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में कनाडाई खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत ने ट्रूडो की सरकार पर आरोप लगाते हुए इन दावों को बार बार बेतुका और प्रेरित बताया। कनाडा के भीतर खालिस्तान समर्थक तत्वों को बढ़ावा देकर वोट बैंक की राजनीति में शामिल है। जस्टिन ट्रूडो जो है ये एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तानी सिंपथाइजर्स, और उनके विचारों को लेकर के भारत के साथ अपने रिश्ते डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। ट्रूडो चाइनीज जाल में फंस गया है अपने देश के अंदर। केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, तब से कनाडाई सरकार ने कोई भी सबूत भारत सरकार से साझा नहीं किए। इस संबंध में हमारी ओर से कई बार आग्रह किया गया। भारत ने साफ कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत पर कीचड़ उछालने की एक सोची समझी रणनीति है। इतना ही नहीं, केंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ट्रूडो भी भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से जारी रख रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जो खुले तौर पर एक चरमपंथी के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के संबंध से अलगाववादी एजेंडा रखते हैं। दिसंबर 2020 में भारत के आंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप से पता चलता है कि वो इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार है। उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसके नेता खुलेआम भारत के संबंध में अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऐसे में स्थिति और खराब होनी तय थी। लेकिन अब इन सब के बीच में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों, अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया, जो कि कनाडा सरकार पर करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात ईरान और इजराइल के बीच चल रहे गतिरोध की करते हैं। सवाल यह कि क्या ईरान सरेंडर करने वाला है?
क्या ईरान इजराइल से डर गया है? सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के माध्यम से संकेत दिया है और कहा है कि सीमित प्रतिक्रिया के जरिए इस दौर को, संघर्ष के दौर को खत्म किया जा सकता है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि ईरान को शायद इस बात का पता चल गया कि इजराइल अगर हमला करेगा तो कितना भयावह ये हो सकता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, ईरान कर रहा बड़ा इशारा, हमला करना लेकिन हल्का, संघर्ष खत्म करने का बस यही तरीका। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट, ईरान की ऑयल रिफाइनरी या फिर ईरान का कोई बड़ा नेता इजराइल के टारगेट पर आ सकता है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक का सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। टाइम और जगह भी तय कर ली गई है। इजराइल ने यह भी तय कर लिया है कि किस हथियार से ईरान को पूरी तरह से हिलाना है, कैसे ईरान को खून के आंसू रुलाने हैं। इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। ईरान की 181 फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइल के बदले इजराइल ने ईरान की तरफ अपनी खतरनाक जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल का मुंह मोड़ दिया है। बस इंतजार है तबाही के बटन के दबने का। जब पता चल जाएगा ईरान ने अपना पहला हमला कब, कहां और किस पर किया है। लेकिन इजराइल के इस जवाबी हमले से पहले क्या ईरान डर गया है? क्योंकि ईरान पर काउंटर अटैक से पहले इजरायली मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल को इशारा दिया है, हमले पर सीमित प्रतिक्रिया से संघर्ष का दौर खत्म हो सकता है। जैसा कि पिछली दफे हुआ था, इन दोनों देशों ने अटैक किया था। ईरान ने कई 100 मिसाइल के साथ किया था, मगर मैसेजिंग थी जिससे कोई ज़्यादा क्षति इजराइल को नहीं पहुंची थी। और फिर उसके बाद इजराइल ने भी जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो भी बहुत मामूली सा नुकसान हुआ था। उसी प्रकार का लोग चाहते हैं कि इस दफ़े भी ऐसा ही हो। जो अक्टूबर 1 का पे जो ईरान ने अटैक किया था उसका भी बदला ऐसा ही। इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान कह रहा है कि इजराइल उसके हमले का जवाब हल्के में देगा तो ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है वो खत्म हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या ईरान इजराइल के जवाबी हमले की तैयारी भांप चुका है